अग्नि ज्योतिरः शुक्लावशन्यमास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। इसका भावार्थ है कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने इन सब के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आधुनिक ऑर्डर दिनचर्या में जब आप किसी को ये कहते हैं कि हम धर्म पे आस्था रखते हैं, हम स्वभाव से ईमानदार हैं, हम नेकी के रास्ते पे चलते हैं, तो कुछ नौजवानों को ये भ्रम हो गया है कि हम पुराने लोगों पर विश्वास करने वालों में से हैं। हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। साथियों, मेरा कहना है कि हम विकास के रास्ते को स्वीकार करें, नई चीज़ों का उपयोग करें, लेकिन हम अपनी जड़ों को ना भूलें, क्योंकि पेड़ की जड़ जब तक जमीन में रहेगी तभी तक वह हरा भरा रहेगा। तो साथियों, हमें अपने जमीन से जुड़ने की आवश्यकता है, हमें अपने संस्कार से जुड़ने की आवश्यकता है। और ये संस्कार डिजिटल स्क्रीन पे हर सेकंड में बदलने वाली तस्वीरें हमें नहीं सिखा सकेंगी। हमारे संस्कार हमारे माता पिता, हमारे धर्म शास्त्रों से प्राप्त होंगे, तो हमें इनसे जुड़े रहना होगा। हमें अपनी मिट्टी की खुशबू से हमेशा जुड़े रहना होगा। इससे अलग होने की परिकल्पना भी नहीं करनी होगी। साथियों, पिछले अंक में हमने बात की थी रिलीजन के बारे में। आइए आज बात करते हैं कि हमारा विश्वास कम क्यों हो रहा है अपने सनातन धर्म के प्रति। आखिर इसे हम स्थायित्व तो कैसे दे सकते हैं, इसे हम स्थिर कैसे कर सकते हैं अपने मन के अंदर। तो साथियों, जो मैंने गीता से पढ़ा वही अंक है मेरे सामने। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव को ना तो जन्म होता है और ना वो मृत्यु होती है। गीता में भी इसी बात को दोहराया गया है। कहा गया है कि जीव में न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और ये शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। साथियों, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है।
यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। वो कैसे? एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का उपभोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बा की सेवा करता है, बा अपने स्वामी सा की और सा अपने स्वामी दा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है और पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करके चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। किसी न किसी रूप में वह इस कार्य को नित्य कर रहा है। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसकी सेवा करने की क्षमता में विश्वास बदले। फलतः मतदाताओं से यह सोचते हुए अपनी बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। सो पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करके स्वयं से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचर्य है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म जो वृत्ति है वो प्रभावित नहीं होती। किंतु मुस्लिम या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी की सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सनातन धर्म को समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी और अंक में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये मेरा प्रयास पसंद है तो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अंक में, तब तक जय श्री कृष्ण।